कुंभ मेला आखिर क्यों मनाया जाता है? क्या वाकई में इस दुनिया से अलग एक और दुनिया है जहां देवता कुंभ मेला आयोजित करते हैं? आखिर क्या है 2025 के कुंभ मेले में इतना खास कि इसे महाकुंभ कहा जा रहा है? आखिर क्यों हर साल में ही 12 साल के अंतराल में महाकुंभ का आयोजन होता है? और क्या वाकई में महाकुंभ में शामिल होने वाले साधु संत असल में एक समय पहले योद्धा हुआ करते थे? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको महाकुंभ से जुड़े सभी छोटे बड़े सवालों के उत्तर देने वाला हूं और उन रहस्यों को भी आपके सामने खोलने वाला हूं जिनका जिक्र शायद ही कहीं देखने को मिलता है। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, कुंभ मेले से जुड़ा सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है कि आखिर इसे क्यों मनाया जाता है। इसकी सच्चाई आज से सालों पहले की है, जब देवताओं का युग चल रहा था। ऐसे में भगवान इंद्र ने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया था। इस अपमान के चलते ऋषि दुर्वासा ने न सिर्फ भगवान इंद्र को बल्कि समस्त देवताओं को ये श्राप दिया कि अब से तुम्हारी सारी शक्तियां चली जाएंगी। और फिर देवताओं की शक्तियां जाते ही असुरों ने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता हाथ जोड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास आए, जहां ब्रह्मा जी ने देवताओं को सुझाव दिया कि सिर्फ भगवान विष्णु ही इसका हल दे सकते हैं। विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को एक समुद्र मंथन करने के लिए कहा, लेकिन समुद्र मंथन करने के लिए देवताओं के साथ साथ असुरों की भी मदद लगेगी। उस समुद्र मंथन से एक अमृत कलश की प्राप्ति होगी और उसी अमृत कलश को ही संस्कृत में कुंभ कहा जाता है, जिसमें से निकलने वाले अमृत को पीकर देवता श्राप से मुक्त हो जाएंगे। इसके बाद सभी देवताओं ने असुरों के साथ हाथ मिलाया और दोनों के बीच ये तय हुआ कि अमृत कलश से निकलने वाले अमृत का आधा हिस्सा देवताओं का होगा और आधा हिस्सा असुरों का होगा। इसके बाद समुद्र मंथन शुरू होता है, जिसमें वासुकी नाग देवता को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया गया और मंडरा के पर्वत को पोल की तरह इस्तेमाल किया गया, जो आज भी बिहार में मौजूद है। और फिर शुरू होता है समुद्र मंथन, जिसमें सबसे पहले हलाहल विष निकलता है, जिसे भगवान शिव ने खुद ही ग्रहण कर लिया ताकि उस विष से समस्त संसार का विनाश न हो। दोस्तों, इस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ यानी गले पर रख लिया था। विष के कारण गला नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। लगभग हजारों सालों तक चले इस समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश की प्राप्ति होती है। जब अमृत कलश निकलता है तो देवताओं और असुरों दोनों में ही उसे पाने की होड़ मच जाती है। जहां देवता उसे पाने में सफल होते हैं, लेकिन असुर देवताओं का पीछा करने लगते हैं और पूरे 12 दिन, जो आज के समय के हिसाब से 12 वर्षों तक पीछा करते हैं। और इसी के दौरान जब असुर अमृत कलश के लिए देवताओं का पीछा कर रहे थे, तभी अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी लोक पर 4 अलग अलग जगह गिरती है। पहली प्रज्ञा के त्रिवेणी संगम में, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, हरिद्वार की गंगा नदी में, नासिक की गोदावरी नदी में और उज्जैन के शिप्रा नदी में, जहां आज कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी 8 बूंदें अमृत की गिरी थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो 8 बूंदें पृथ्वी लोक पर नहीं बल्कि किसी और ही लोक में गिरी, जहां देव उस कुंभ मेले को आज भी अटेंड करते हैं। अब सवाल आता है कि हर 12 साल में क्यों कुंभ मेला लगता है? दोस्तों, अगर हम वैज्ञानिक तौर पर देखें तो जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, वो 12 साल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। और इसी जुपिटर यानी बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की जो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन है, उसके बेसिस पर यह तय किया जाता है कि अगला कुंभ किस समय और किस जगह पर मनाया जाएगा।
इसीलिए हर 12 साल के अंतराल में एक पूर्ण कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। जो पूर्ण कुंभ मेले के बीच में होता है अर्ध कुंभ मेला, वो हर 6 साल के बाद होता है। और जब 12 पूर्ण कुंभ मेले की साइकिल कंप्लीट होती है तो 144 साल बाद महाकुंभ मेला आयोजित किया जाता है। इस बार का मेला यही महाकुंभ मेला है। और दोस्तों, महाकुंभ केवल किस्से कहानियों की बात नहीं है, बल्कि मुगलों से लेकर इतिहासकारों तक हर किसी ने कुंभ का जिक्र किया है। जहां ऋग्वेद में सीधे तौर पर तो कुंभ का जिक्र नहीं है, पर वहां नहन पर्व के बारे में बताया गया है। उसके बाद महाभारत में कुंभ का जिक्र मिलता है। यहाँ तक कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनमें से भी यह जिक्र मिलता है। पर दोस्तों, कुंभ का जो सबसे पहले लिखित प्रमाण है वो चाइनीज ट्रैवलर के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में मिलता है। ह्यून त्सांग नाम के इस चाइनीज ट्रैवलर ने ग्रेट हर्षवर्धन के समय में भारत के अंदर कदम रखा था और उन्होंने महाकुंभ के बारे में काफी कुछ बताया है। इसके अलावा मेडिकल पीरियड की बात करें तो 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी, उसमें भी माघ मेले का जिक्र मिलता है। और वहीं अकबर के नवरत्न अबुल फजल की किताब ऐन अकबरी में भी इसके बारे में बताया गया है। इतना ही नहीं, अकबर के ही नवरत्न बीरबल ने अशोक के स्तंभ जो कि प्रयागराज में स्थित है, वहां पर भी माघ मेले का जिक्र किया है। ऐसे में दोस्तों, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये महाकुंभ कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऐसी परंपरा है, ऐसी सच्चाई है जो सालों से सनातन धर्म के इतिहास को दर्शाती हुई नजर आ रही है। अगर हम 2025 के महाकुंभ के बारे में बात करें तो दोस्तों, 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित किए जाने वाले इस महाकुंभ की कई विशेषताएं हैं। दोस्तों, आमतौर पर महाकुंभ का जो सबसे पहले और सबसे आखिरी स्नान होता है वो साधु संत करते हैं, जिसके पीछे भी एक बहुत ही रोचक कहानी छिपी है। असल में दोस्तों, जो साधु संत आपको कुंभ मेले में देखने को मिलते हैं वो किसी न किसी अखाड़े से ताल्लुक रखते हैं। ये अखाड़े की जो परंपरा चली आ रही है वो आज की नहीं है, बल्कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी द्वारा शुरू की गई थी। जहां अखाड़े 3 तरह के होते हैं। एक वो जो भगवान शिव पर विश्वास करते हैं, जिनको शैव अखाड़ा कहा जाता है। दूसरा वो जो भगवान विष्णु पर विश्वास करते हैं, उन्हें वैष्णव अखाड़ा कहा जाता है। और तीसरे वो जो विश्वास नहीं करते, उन्हें उदासीन अखाड़ा कहा जाता है। इस अखाड़े के लोग गुरु नानक की फिलॉसफी पर विश्वास करते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज के साधु संत प्राचीन काल में योद्धा हुआ करते थे और इन अखाड़ों के बीच लड़ाई होती थी, जिसमें लड़ाई का सबसे बड़ा मुद्दा होता था किसका तंबू कहां पर लगेगा और कौन सबसे पहले स्नान करेगा। ऐसे में अंग्रेजों ने अपने समय में इन अखाड़ों को भी बांट दिया ताकि अखाड़ों के बीच लड़ाई शांत हो जाए। आज हर एक अखाड़े में कई सारे अखाड़े शामिल हैं, जिसकी वजह से इनके बीच की एकता बनी रहती है। दोस्तों, अखाड़े में शामिल होने वाले सभी साधु संत नागा साधु नहीं होते, क्योंकि नागा साधु बनने के लिए 3 अलग अलग चरणों को पार करना पड़ता है और सबसे आखिरी चरण में सन्यासियों के लिंग को खींचकर उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। तब जाकर कोई सन्यासी नागा साधु बनता है और अध्यात्म की इस रहस्यमय दुनिया में कदम रखता है। दोस्तों, ये है महाकुंभ और यहाँ आने वाले साधु संतों की पूरी सच्चाई। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में बताइए ना।